वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके सेक्शन के पार्ट 1 की। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था तो वो है डॉक्टर वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों को कितना प्रतिशत परियोजना सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प बी, 85%। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा स्कीम निम्न में से किसके सहयोग के साथ लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प ए, नाबार्ड। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जो ये वीडियो है ना सिर्फ इसी प्रश्न पत्र के लिए ही महत्वपूर्ण है, अपितु यह आगामी परीक्षा जैसे पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में मॉडल इको विलेज स्कीम के अंतर्गत कितने गांवों की पहचान की गई है। तो ये होगा विकल्प सी, 14। तो जो हिमाचल प्रदेश में मॉडल इको विलेज स्कीम के अंतर्गत 14 गांवों की पहचान दिलाई गई थी। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 4। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर श्रम न्यायालय स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है आपके डी में होगा। एक शिमला और दूसरा धर्मशाला, इन दोनों ही स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में श्रम न्यायालय की स्थापना की गई है। डी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 5। इसमें पूछा गया है रेणुका जी बांध परियोजना की अधिष्ठाती क्षमता कितनी होगी। तो जो रेणुका जी बांध परियोजना है इसकी क्षमता पूछी गई है, यहाँ पर कितनी क्षमता होगी इसकी दोस्तों। तो ये होगी 40 मेगावाट। ए सही विकल्प रहेगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 6। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में विद्युत वाहन नीति के तहत 100% विद्युत वाहन परिवर्तन का लक्ष्य किस वर्ष तक पाने का रखा गया है। तो जो 6 का सही विकल्प रहेगा तो वो होगा सी, 2030 तक। तो जो हिमाचल प्रदेश में विद्युत वाहन नीति के अंतर्गत 100% विद्युत वाहन परिवर्तन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो सूरजताल झील रहेगी तो ये आपके लाहौल स्पीति में होगी। सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। 7 का डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गुमा और दरंग क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हैं आपके पहाड़ी नमक के लिए, या काला नमक कहा जाए या पहाड़ी नमक कहा जाए या रॉक साल्ट कहा जाए। अगला क्वेश्चन है यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है। तो जो यमुना नदी का वैदिक नाम रहेगा तो ये होगा आपका कालिंदी। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा, 9 का। अगला जो क्वेश्चन है यह मंडी रांची राज्य की स्थापना की थी। तो बताना है मंडी रांची राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये की गई थी बाहुसेन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है गुरु नानक देव ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा किस वर्ष की थी। तो ये की गई थी 1514 ईस्वी में। सही विकल्प यहाँ पर सी होगा। कई बार यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि जो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे। तो ये होंगे गुरु नानक देव। एक बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि जो गुरु नानक देव थे इनके एक शिष्य का नाम बताइए। तो वहाँ पर ऑप्शन में था मर्दाना। तो आपको याद रखना है कि जो मर्दाना थे तो ये गुरु नानक देव के प्रिय शिष्यों में से एक थे। अगर कभी ये पूछा जाए तो बाला और मर्दाना ये 2 व्यक्ति थे, ये गुरु नानक देव के प्रिय शिष्यों में से गिने जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रिय था तो वो था मर्दाना और दूसरा था बाला। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो आपका सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो वो थे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं। इसे भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी अवश्य प्रश्न बनता रहता है। अगला जो क्वेश्चन है यह है 12। इसमें पूछा गया है धारबेड़ी और डूडू हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर जो 12 का सही विकल्प रहेगा तो ये है कुल्लू।
तो दोस्तों ये वाला प्रश्न अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए आपको प्रत्येक वीडियो ध्यानपूर्वक देखना होता है। देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। ये जो धारबेड़ी और डुडू है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के लोगों का लोक नृत्य है। यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है डल फेयर कहाँ पर मनाया जाता है। तो जो डल फेयर मनाया जाता है अर्थात डल मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आपके धर्मशाला में मनाया जाता है। सही विकल्प यहाँ पर धर्मशाला होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर और अंतिम प्रश्न है भीमा काली मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो भीमा काली मंदिर है ये आपके सरहान में स्थित है। सरहान है आपका शिमला में। तो सही विकल्प यहाँ पर सी होगा।